जी, मैं आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम आपको बताएंगे पासपोर्ट का मुकम्मल तरीक़ाकार, इसकी कितनी फ़ीस है और क्या क्या दस्तावेज़ात चाहिए और कितने दिनों में बन जाता है और क्या क्या प्रोसीजर होता है। आज की हमारी इसी वीडियो में हम आपको मुकम्मल इससे डिटेल देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। ये हमारा चैनल तो वैसे भी जो दुबई में ट्रक ड्राइवर हजरात है ख़ास तौर पे उनके लिए बनाया है कि जो भी पाकिस्तान में या इंडिया में हैं हमारे पंजाबी जो दोस्त हैं, वो मित्र हैं, जितने भी हैं, ताकि उन्हें चीज़ों को समझने में आसानी होती रहे। तो पासपोर्ट के बारे में आज हम आपको बताएंगे। जो भी हमारे लोग पाकिस्तान में रहने वाले हैं, पाकिस्तान के हवाले से हम बताएंगे कि क्या क्या इन्हें पासपोर्ट बनवाने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं। तो पासपोर्ट जब भी आप बनवाएंगे तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ख्याल रहे कि जो आपका आईडी कार्ड बना हुआ है, अगर आप 18 साल की उम्र से ज़्यादा हैं तो ज़ाहिर है कि जो आपके शनाख्ती कार्ड पे पता लिखा हुआ है माफ़ कीजिएगा, जो पता मौजूदा है या मुस्तकिल पता है, जिस ज़िले का लिखा हुआ है आप उसी ज़िले में पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इसके अलावा किसी और जगह से नहीं बनवा सकते। ये चीज़ आप याद रहिएगा। इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस भी है पाकिस्तान में, जो आपके आईडी कार्ड पे ज़िला डिस्ट्रिक्ट लिखी हुई है, आप उसी शहर से अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाएंगे। सेम यही तरीक़ेकार इन्होंने पासपोर्ट के लिए भी रखा हुआ है। तो पासपोर्ट, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरा डिस्ट्रिक्ट झेलम है और मेरा मौजूदा पता अगर रावलपिंडी है, तो फिर मैं रावलपिंडी से भी बनवा सकता हूं और झेलम से भी बनवा सकता हूं। तो इसके अलावा मैं किसी और जगह से नहीं बनवाऊंगा जब तक ये पासपोर्ट वाले या कुछ ऐसे प्रॉब्लम निकल आते हैं तो वो आपको रिकमेंड आगे ट्रांसफ़र करते हैं किसी और सिटी में, बड़ी सिटी में, तो फिर आप जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आपके आईडी कार्ड पे एड्रेस है आप उसी पोस्ट ऑफिस में जाएं। अभी पोस्ट ऑफिस में अपनी बात करूं तो हमारे ज़िला झेलम में भी पासपोर्ट है और तहसील पिंड दादन खान में भी पासपोर्ट ऑफिस बना हुआ है, और मैंने तो तहसील पिंड दादन खान से अपना पासपोर्ट रिन्यूअल किया। तो इसी के बारे में हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आपका असल आईडी कार्ड होना चाहिए, और उसके बाद फिर जैसे ही आपके पास असल आईडी कार्ड है, फिर जो आप अगर आप पासपोर्ट न्यू बनाना चाहते हैं तो फिर पुराने पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप वैसे ही जाएंगे। अगर आपने रिन्यूअल करना है तो पुराना पासपोर्ट जो एक्सपायरी होने वाला है या हो चुका है 6 महीने से कम अगर है तब भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर आपको वो पुराना पासपोर्ट भी साथ लेके जाना होगा। इसके अलावा आप फिर अगर सरकारी मुलाजम हैं तो सरकारी मुलाजम के लिए जो भी महकमा पंजाब के हुकूमत पंजाब के अंडर आते हैं तो उन्हें NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साथ ले जाना होगा। और अगर कोई मुसल्ला अफवाज का है, पाकिस्तान एयरफोर्स का है, पाकिस्तान नेवी का है, पाकिस्तान आर्मी एक का है, तो NOC लेटर के साथ साथ उसे यूनिफॉर्म में जाना होगा और यूनिफॉर्म में अपनी वीडियो फ़ोटो बनवानी होगी। तो ये तो होगी चीज़ें आपके साथ ओरिजिनल होनी चाहिए। जैसे ही आप आईडी कार्ड लेके जाते हैं और वहाँ जाके सबसे पहले आप बैंक चालान फ़ीस जमा करवाएंगे। बैंक चालान फ़ीस जो होगी वो कैटेगरी के हिसाब से है। 5 साल का अगर पासपोर्ट बना रहे हैं तो उसकी अलहदा है, वो भी मैं थोड़ा सा बाद में आपको बता दूंगा। तो जैसे ही आपने बैंक में फ़ीस जमा करवानी है, फ़ीस जमा करवाने के बाद आप वापस आएंगे दोबारा पासपोर्ट ऑफिस में, तो वहाँ आप आके बाकायदा इंटर होंगे तो वो चीज़ें आपके काउंटर पे चेक करेंगे। आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, आपके पास बैंक चालान फ़ीस होनी चाहिए, फिर अगर पहले वाला पासपोर्ट है तो वो होना चाहिए, फिर अगर सरकारी मुलाजम है, जिस तरह ये 18 साल से ज़्यादा उम्र के लिए है। तो अगर आपकी दोहरी शरीयत है, मतलब यहाँ के भी हैं इंग्लैंड के भी हैं, तो दोनों ही आपके पास पासपोर्ट उनकी कापियाँ होनी चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया, पहले वाला पासपोर्ट था गुम हो गया और आप फिर रिन्यूअल करना चाहते हैं, तो आपको पहले मुतलका थाने में जाके उसकी रिपोर्ट करनी पड़ेगी, FIR करनी पड़ेगी, उसकी कापी आप साथ ले के साथ अटैच कर सकते हैं, फिर आप एप्लीकेबल होंगे नया पासपोर्ट के लिए। तो बाकी अगर 18 साल से कम उम्र है तो उसके लिए ये होगा कि बच्चा जो होगा उसका ज़ाहिर शनाख्ती कार्ड नहीं होगा,
तो उसको अपने पेरेंट्स को साथ ले जाना होगा, या वालदा को या वालिद साहब को, उनकी आईडी कार्ड इस्तेमाल की जाएगी। और अपने बच्चे की जो फॉर्म बेस जिसे हम कहते हैं, उसे कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन कार्ड भी कहा जाता है, सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, उसका होना साथ बहुत ज़रूरी है। फिर वही बाकी प्रोसेस है कि अगर दोहरी शरीयत है तो वो उसका दोनों पासपोर्ट पुराने होंगे। तो ये था छोटा सा प्रोसीजर जो आपको ओरिजिनल कागज़ साथ लेके जाने होंगे। अभी हम आपको बताते हैं कि आपने फ़ीस कितनी कितनी जमा करवानी है। तो फीस की ये डिटेल है कि अगर आप 3 कैटेगरी के पासपोर्ट होंगे, एक 36 पेज वाला, एक 72 पेज वाला और एक 100 पेज वाला। ज़्यादातर जो 72 पेज और 100 पेज वाला होता है, ये वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने ट्रेवलिंग ज़्यादा करनी होती है। अगर ट्रक ड्राइवर भी हैं तो ज़ाहिर है उन्हें बॉर्डर से बाहर इन आउट करना पड़ता है, तो उन्हें ज़्यादा पेजेस वाला चाहिए होता है। इसी तरह मुख्तलिफ लोग जो विज़िट करते हैं मुख्तलिफ शहरों का, उन्हें भी ज़्यादा पेजेस वाला पासपोर्ट चाहिए होता है। तो सबसे पहले बताऊंगा कि 5 साल और 10 साल ये 2 कैटेगरी में आपके पासपोर्ट ड्यूरेशन के लिए बनेंगे। अगर आप 5 साल का बनवा रहे हैं और 36 पेजेस वाला बना रहे हैं तो नॉर्मल जो आप बनवाएंगे उसकी फ़ीस 3000 होगी। वही अगर आप अर्जेंट बनवाते हैं तो उसकी फ़ीस होगी 5000 रुपये। दूसरा ये है कि अगर आप 72 पेजेस वाला बनवा रहे हैं 5 साल का, तो उसकी फ़ीस होगी 5500 रुपया जो आप चलान फान पे फिल करेंगे, और उसकी अर्जेंट फ़ीस होगी 9000 रुपया। इसी तरह अगर आप 100 पेजेस वाले बनवा रहे हैं 5 साल का पासपोर्ट, तो आप 6000 रुपया नॉर्मल जमा करवाएंगे और अर्जेंट है तो 12000 रुपया जमा करवाएंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है 10 साल वाला। सेम इसी तरह के 10 साल वाला अगर आप बना रहे हैं 36 पेजेस का, जो मैंने भी बनवाया है, उसकी फ़ीस होगी 4500 रुपया नॉर्मल आप बैंक चलान में फीड करेंगे, और अर्जेंट होगी 7500 रुपया। अगर आप 72 पेजेस वाला बनवा रहे हैं तो फिर आपकी फ़ीस होगी 8250 रुपया और अर्जेंट होगी 13500 रुपया। अगर 10 साल का आप 100 पेजेस वाला बनवा रहे हैं तो फिर आपकी नॉर्मल फ़ीस होगी 9000 रुपया, अर्जेंट होगी 18000 रुपया। अच्छा, ये बैंक चलान आप चाहें तो खुद फिल कर सकते हैं, इसमें इतनी बड़ी कोई थ्योरी नहीं है। 3 चीज़ें ही आपने लिखनी होती हैं, अपना नाम लिखना होता है, आईडी कार्ड लिखना होता है और बैंक फ़ीस लिखनी होती है, और उसके बाद आप बाकायदा जाके नेशनल बैंक में जमा करवा देते हैं। अच्छा, इसके बाद अभी आ जाएगी कितने दिनों में ये डिलीवरी करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल और अर्जेंट। नॉर्मल होता है जी 10 वर्किंग डेज। 10 वर्किंग डेज नॉर्मली हम अकाउंट करते हैं, 14 डेज लग ही जाते हैं, क्योंकि 1 वीक में 2 डेज जो होते हैं वो हॉलीडे होती हैं, उनकी वीकेंड होता है। तो 14 डेज में आपको जो नॉर्मल पासपोर्ट है वो आपको डिलीवर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कहें कि 4 अर्जेंट है तो वो 4 डेज वर्किंग डेज में आपको मिल जाएगा। 4 डेज वर्किंग के बाद 5वें दिन आपको बआसानी मिल जाएगा। अच्छा, अभी जैसे ही पहले तो बहुत मुश्किल था, एजेंट के बगैर काम नहीं होता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह एजेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा बाशऊर हैं, समझदार हैं, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप सीधा गए, आपने बैंक चलान फ़ीस जमा करवाई है, आप पासपोर्ट ऑफिस के अंदर चले गए। अंदर चले गए तो जो फर्स्ट काउंटर आएगा वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल होगी कि वाकई जो 7 चीज़ें चाहिए वो मौजूद हैं कि नहीं। उसके बाद फिर आप अगले काउंटर पे जाएंगे जहाँ पे आपको टोकन जारी किया जाएगा, आपके टेलीफोन नंबर को ऐड किया जाएगा और आपकी फ़ोटो कैमरे में से आपका फ़ोटो बनाया जाएगा, आपका फ़ोटो भी ऐड कर दिया जाएगा, टोकन मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप अपना टोकन का इंतज़ार करेंगे। इससे अगले काउंटर पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक में जो है वो लेफ़्ट अंगूठा होगा और लेफ़्ट ही आपकी उंगली होगी। इसी तरह फिर आप आगे चलते हैं तो फिर आपकी राइट अंगूठा होगा और राइट ही उंगली होगी। तो बायोमेट्रिक होने के बाद आपको वो पेपर देंगे, वो पेपर आपने अपने पास साइन करवा के वापस कर देना है। इससे अगली जो काउंटर आएगा वो डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो होगा वो आपकी सारी मालूमात जो भी आपने लिखी हुई हैं आपके पासपोर्ट पे जो भी हैं, वो एंट्री करने के बाद आपको एक पेपर देगा, उस पर साइन लेगा और साइन लेने के बाद आपको उससे अगले काउंटर पे भेज देगा, जहाँ पे आपके पेपर कलेक्ट कर दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि आप जाइए और 14 डेज़ के बाद आप आ जाइए।
अच्छा, नॉर्मली 14 डेज में ही डिलीवर हो जाता है, फिर भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक आधा दिन ऊपर नीचे हो जाए, तो मोबाइल पे आपके लाजम मैसेज आ जाएगा। सबसे पहले मैसेज आएगा जैसे ही आपके पेपर एंटर हो गए उसका मैसेज आ जाएगा। फिर जब आपका पासपोर्ट जो होता है वो मुतलका पासपोर्ट ऑफिस में पहुंच जाता है, तब भी वो आपको मैसेज दे देंगे। तो कहीं भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बाइखलाक किरदार अमला है, मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है, मैंने खुद पासपोर्ट बनवाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता है। सिर्फ आपके पास जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए। हमारा वीडियो पे बताने का मकसद भी यही है कि आप वो डॉक्यूमेंट्स, आप वो फीस, आप वो सारे चीज़ें साथ लेके जाएं ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। हमें दें इजाज़त। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अल्लाह हाफिज़।